नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। हम लोग जो दिल्ली एनसीआर में हैं इस वक्त ज़्यादातर बारिश के लिए तरस ही रहे हैं। बीच-बीच में कभी-कभी जो है बारिश हो जा रही है, लेकिन ह्यूमिडिटी से परेशान है। लेकिन ज़रा सोचिए, जो लोग मुंबई में हैं, भारत के फाइनेंशियल कैपिटल में हैं, इस वक्त उनकी स्थिति कितनी बद से बदतर हो रखी है। क्योंकि मुंबई में बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। एक तरफ बारिश की मार और दूसरी तरफ सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर की खुलती हुई कलाई। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बंद हो चुका है। भूस्खलन और पानी के सैलाब से लोग लगातार यहां पर जूझ रहे हैं। जोरदार जो बारिश हो रही है, रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इस वक्त मुंबई और उसके उपनगरों में रेड अलर्ट जारी करके रखा हुआ है। हालात और गंभीर होने की आशंका जताई जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हालांकि लोगों से अपील की है कि बारिश में आप बाहर नहीं जाएं, अगर बहुत जरूरत ना हो तो, और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग्स भी बुला रहे हैं। लेकिन लगातार जिस तरह की तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं, हर साल की तरह इस साल भी वही सवाल बार बार बरकरार हैं। क्यों मुंबई में बारिश में इतनी बदहाली देखने को मिलती है? हाँ, ये आर्गुमेंट ज़रूर दिया जाता कि देखो, कोई और शहर है क्या जहाँ अगर मुंबई जैसी बारिश हो तो आप उस बारिश को झेल सकोगे? चलो, उस आर्गुमेंट को मान लिया। लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या जिसको आप बनाते हैं करोड़ों का रुपया खर्च करके? सरकार बनाती है, उसके लिए श्रेय लेती है, बाकायदा चुनावों में कैंपेन किया जाता है, बड़े-बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगते हैं। लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर बारिश के साथ, पहली बारिश के साथ ही अगर ढह जाए, क्या उसके लिए यही आर्गुमेंट रहेगा कि रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है? पिछले 3-4 दिनों में जो बारिश हुई है, उसके मुताबिक स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि अब तक कम से कम 13 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले कुछ दिनों में आपने ऑलरेडी ये खबरों को सुना होगा, देखा होगा कि कैसे मैनहोल में गिरने से किसी की जान चली गई। एक मूविंग स्कूल वैन में पेड़ उलटने की वजह से एक बच्चे की जान चली जाती है, कुछ बच्चे जख्मी हो जाते हैं। कहीं गाड़ियां पानी में बहने लगी हैं। इलेक्ट्रिक पोल से इलेक्ट्रोलोक्यूशन हो रहा है। कल देर रात एक चौपाल के धर्रा कर गिर जाने की वजह से उसमें बहुत सारे लोग उसकी चपेट में आ गए, उसमें दब गए मलबे के तले। तो जिंदगी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है ही। मुंबई की अगर आप तीनों जो उपनगरीय रेलवे स्टेशन हैं उनको अगर देखें तो वहां पर भी ट्रेन सेवाएं भारी रूप से बाधित हुई हैं। कई जगहों पर तो जाहिर सी बात है ट्रेन देरी से चली रही हैं। जो कांजूर मार्ग और भांडुप रेलवे स्टेशन के बीच में स्लो लाइन है, उसके भी कुछ देर तक रुके रहने की खबर आई और उसकी वजह बताई गई कि जो ओवरहेड तार है उसमें प्लास्टिक के टुकड़े फंस गए। तो वो प्लास्टिक के जो टुकड़े फंसे उसको हटाने का काम किया गया, फिर सेवा को बहाल की गई। अब आईएमडी ने कहा कि ये तो रेड अलर्ट यहां पर जारी हो रखा है। अभी भी मुंबई को आशंका है कि और भारी बारिश होगी। 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। जो राज्य की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, यानी कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उन्होंने मुंबई के सारे जितने भी प्राइवेट दफ्तर हैं, कार्यालय हैं, उनके कर्मचारियों को घर वापस जाने की सलाह दी है। और जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन लोगों को आधे दिन की छुट्टी दी गई है। अब रेलवे रूट नंबर टनल 40, वहां पर भूस्खलन आया है, उसकी वजह से रेल ट्रैफिक पर असर पड़ा है। कारजाट खपोली के बीच में ट्रेन सर्विसेज वो बाधित हुई हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, वेरीफाइड हैंडल्स हैं, जो लोग लगातार विजुअल जारी कर रहे हैं। प्रशासन की तस्वीरें जरूर आ रही हैं कि आप मशीनरी को लेकर वापस से सेवाओं को बहाल करने की ओर आप कार्यरत हैं। लेकिन इस तरह की प्रिपरेशंस इतनी अधूरी नजर आती हैं हर साल, जब अच्छे खासे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वाले, जो हाई टैक्स पेइंग इंडिविजुअल्स वाले पॉश इलाके
स्विमिंग पूल तो छोड़िए, पूरी की पूरी तालाब में तब्दील हो जाती है। लोग अगर स्विमिंग ना जाने तो शायद मुंबई में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। भारी बारिश जरूर हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। जो कुछ वेदर हैंडल्स हैं उन्होंने कहा है कि 500 से 600 मिलीमीटर तक जो है मुंबई के घाट्स पर बारिश की खबर आ रही है। लोनावला में 670 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज होने की बात की जा रही है। तामाहीनी में 580 मिलीमीटर तक, खपोली में 516 मिलीमीटर तक। लेकिन आप सोचिए, हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो सवाल किए, बृजमोहन पाटिल ये पत्रकार हैं, इन्होंने ये तस्वीरें जारी की है जहां वो लिखते हैं कि पाउड से मानेगांव की रूट जो वाया तामाहीनी घाट होते हुए जाती है, यहां पर पूरी तरीके से ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है, क्योंकि भूस्खलन भी हो रहे हैं और पानी का बहाव इतना तेज है। आप देखिए तामाहीनी घाट के इस विजुअल को, कितना खौफनाक है। राजेंद्र भी आकलेकर, आप मिड डे के पत्रकार हैं, इन्होंने एक तस्वीर डाली है जिसमें वो दिखाते हैं कि खंडाला में भूस्खलन की खबर आई और जो ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैं उसके साथ एक पेड़ के टकराने की वजह से वहां आग लग जाती है। हालांकि बाद में इस आग पर काबू पा लिया गया और ट्रैक्स को क्लियर किया गया। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली, हैरत अंगेज जो तस्वीरें आई हैं, वो आई हैं अभी कुछ दिन पहले ही, जिसका उद्घाटन किया गया। मुंबई पुणे हाईवे पर मिसिंग लिंक, और आज तो वो मिसिंग ही हो गया वो लिंक। एमएसआरडीसी ने लोगों को ये सलाह दी कि आप मुंबई पुणे और पुणे मुंबई हाईवे पर जब तक आपको आगे की और निर्देश नहीं दी जाती तब तक आप ट्रैवल ना करें। ये बिल्कुल एक नया रोड है, इसका उद्घाटन हुआ है 1 मई को, मतलब अभी सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं इसका उद्घाटन किए हुए। भारी कीमत पर इसको बनाया गया है, मिसिंग लिंक के तौर पर इसको एडवर्टाइज किया गया। यहां ऑलरेडी पिछले कुछ वक्त से पॉटहोल्स, गड्ढे, खड्डे दिखने लगे थे, उसके बारे में ऑलरेडी जो सिटीजन्स हैं वो पोस्टर्स डाल रहे थे। तो सुधीर सूर्यवंशी ने इस वीडियो को डाला है, वो भी पत्रकार रहे हैं, लॉयर रहे हैं, कि कैसे मिसिंग लिंक में जो भूस्खलन की वजह से पूरा कोलैप्स होता हुआ नजर आया और उसके बाद जाहिर सी बात है ट्रैफिक रुक गई, ठहर गई। अब इस पर आदित्य ठाकरे, जो शिवसेना उद्धव भाई ठाकरे के नेता हैं, यूबीटी के, और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे महाराष्ट्र सरकार में, उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है, मिसिंग लिंक वाज इनॉग्रेटेड ऑन 1 May 2026. For all the infra watchers and believers, the cost of this link has been escalated by thousands of crores. It has now had a landslide and much more within 2 months of its checks and inauguration. भारी बारिश अगर होती है, भूस्खलन अगर होता है, क्या ये मुमकिन है कि 1-2 महीने पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से धर्रा कर गिर जाए? आगे आदित्य ठाकरे ये भी लिख रहे हैं, more so using it while on the way to Pune and back, I noticed and stated publicly also that not even 50 feet of the road is flat. इस पे ऊबड़ खाबड़ है, वेव्स पर आप ट्रैवल करते हैं। It feels undulated and feels like one is sitting in a boat riding the waves. Corruption is the first name of the BJP and Minde, be it in the roads or even in temples. कि अयोध्या मंदिर की बात हो या मुंबई के रोड्स हो, ये भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लग रहे हैं। सरकार के जो मंत्रालय और मंत्री सिर्फ रील्स बनाने में व्यस्त रहते हैं, एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन और हमारी हाईवेज तक हर जगह से सोशल मीडिया पर इस वक्त पोस्ट्स सक्रिय रूप से डाली जा रही हैं नागरिकों की तरफ से, फिर वो दिल्ली देहरादून का नया एक्सप्रेसवे हो या मुंबई की ये सूरत हाल हो या फिर एयरपोर्ट्स के नए टर्मिनल हो। आप देखते हैं दिल्ली हो, रायपुर के रेलवे स्टेशन की कुछ वीडियोस आ रही हैं जहां बारिश हुई नहीं, छप्पड़ फाड़ बारिश हो रही है नागरिकों।
आखिर कैसे बनाया जा रहा है ये इंफ्रास्ट्रक्चर? ऐसा तो नहीं है देश में कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से ढह जाता है। मुंबई वर्ली सी लिंक आज से कई साल पहले बना था भाई, वो तो नहीं ढह रहा है। गॉड फॉरबिड, टच वुड, नहीं होना चाहिए। ये धांधलियां किस स्टेज पर हो रही है, कहां हो रही हैं? आप रील बना बनाकर इसके विज्ञापन तो जोर शोर से दे रहे हैं, लेकिन जो जाने जा रही हैं लोगों की लापरवाही की वजह से, और ये स्मॉल फ्राइज तो नहीं कर रही होंगी ना भ्रष्टाचार, कहीं ना कहीं ये टॉप पर बीएमसी से लेकर राज्य के मंत्रालय से लेकर ये पैसा कहीं तो पास हो रहा है जहां इस तरह की सूरत हाल देखने को मिल रही है। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई, उन्होंने एक विजुअल डाली थी जो कल के भांडुप की तस्वीर बताई जा रही है, जहां एक एक्सकवेशन काम हो रहा था और एक सड़क पूरी तरीके से केव इन कर गया, जिसके अंदर एक गाड़ी जा गिरी। हाँ, ट्रिगर भारी बारिश जरूर है, लेकिन आप आखिर किस तरीके से निर्माण कार्य कर रहे हैं? आप किन रेकलेस तरीकों को अपना रहे हैं? और अगर आपको रीडेवलपमेंट करना भी है, कहीं किसी सड़क में कोई दिक्कत आई है, तो हम पैचवर्क से आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। जो बनाते हैं, एक मॉनसून से दूसरा मॉनसून भी अगर लास्ट कर जाए तो क्या बात है, फिर तो वाहवाही लूट लेगी सरकार। ये रीडेवलपमेंट के वर्क मॉनसून के पहले नहीं हो सकते थे, बिल्कुल मॉनसून के बीच में होना जरूरी है। इनकी ऑडिट्स होती हैं कि नहीं इन प्रोजेक्ट्स की? और अगर ऑडिट्स होती हैं, खामियां पाई जाती हैं, तो दोषी कौन है? किन के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं? सिर्फ छोटे मछलियों के खिलाफ? ये तमाम सवाल बरकरार है। मुंबई में जिन लोगों की एक बार फिर से परिवार उजड़े हैं, लोगों की जान गई है बदहाल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, ये सारी सिर्फ गवर्नेंस और नीति की फेलियर ही नहीं है, ये हत्याएं हैं जहां मासूमों की जान जा रही है। टैक्सेस पे करने के बावजूद आप ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टैक्स पे कर रहे हैं, अपनी सैलरी से टैक्स कटवा रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहली बारिश में ही ढह जाती है। जवाबदेही तय होगी या नहीं? मोदी जी, नितिन गडकरी जी, देवेंद्र फडणवीस जी, आप लोग जवाब कभी भी देंगे या नहीं? प्रधानमंत्री तो अभी जा चुके हैं इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर। नितिन गडकरी जी तो एथेनॉल E20 की खबरों को गलत बताने में व्यस्त हो रखे हैं। बाकी अश्विनी वैष्णव जी हैं, वो रील बना बनाकर खुश हो लेते हैं। और हम और आप है भाई, आप इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर देखिए, गुस्सा अपने सोशल मीडिया के पोस्ट पर ही लिख दीजिए और उसके बाद शांत हो जाइए। की फर्क पैंदा? पिछली बारिश में भी जिंदगी बदहाल थी, 5 साल पहले भी बदहाल थी, अब वही कहते रहिए। 12 साल से किसकी सरकार है वो भी तो जरा देखिए, जगह जगह पर। और हर सरकार के आने के बाद ये सिविल बिल्डर नेक्सस पता नहीं कब से सुनते आ रहे हैं महाराष्ट्र में, ये चीजें बदलती ही नहीं है। तो जब तक जवाबदेही नहीं तय होगी, लोगों को कटघरे में नहीं खड़ा किया जाएगा, सजा नहीं दी जाएगी इन गुनाहों के लिए, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। बहरहाल अंत में आपको छोड़ जाती हूं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रिपोर्टर्स को क्या कहा, क्या तैयारी है मुंबई कर्ज की। तो आप में से जो लोग भी मुंबई से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो लोग महाराष्ट्र में हैं, मुंबई के उपनगरों में हैं, सुरक्षित रहिए। थॉट्स एंड प्रेयर्स विद ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब। अभी हमने डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमारा कक्ष है, इसमें पूरे महाराष्ट्र की एक जो परिस्थिति है उस परिस्थिति का अवलोकन किया है। विशेष रूप से मुंबई जैसे शहर में बहुत जोरों से बारिश हुई है। मुंबई में जो 1 महीने का एवरेज है, करीब करीब उतनी बारिश केवल 4 दिन में हुई है। और जब इतनी बारिश होती है और हाई टाइड आता है, तो ऐसे समय बहुत बड़े पैमाने पर मुंबई में डिजास्टर की परिस्थिति निर्माण होती है। फिर भी लगातार बीएमसी ने कार्य करके वाटर लॉगिंग ये ज़्यादा न रहे, इस प्रकार का प्रयास किया है। मुंबई की मेट्रो ठीक से चल रही है, मुंबई की रेलवे भी काफ़ी हद तक ठीक से चल रही है, कुछ जगह डिस्ट्रप्शन उसमें है। मुंबई की बसेस भी काफ़ी हद तक ठीक से चल रही है। लेकिन कल मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पर जो विंड जो है अनप्रेसिडेंटेड, इस प्रकार से हवा चली है और इसकी इंटेंसिटी
करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटा इतनी इंटेंसिटी के साथ ये हवाएं चली और उसके कारण मुंबई के मॉनसून में 4 महीनों में जो इस प्रकार से यहाँ का मॉनसून बहुत तगड़ा होता है, तो जितने झाड़ गिरते करीब करीब उसके 50% कल एक दिन में झाड़ गिरे हैं और 350 झाड़ गिरे और करीब 450 झाड़ों की अलग अलग प्रकार से उसके जो डंगाल है या बाकी सारी चीजें है वो नीचे आई है। तो एक प्रकार से बहुत इंटेंसिटी के साथ यहाँ पर हवा को हमने देखा है और आज उससे भी ज्यादा इंटेंसिटी से यहाँ पर हवाएं बहने वाली है। करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा से 90 किलोमीटर तक भी हो जा सकती है, पर 50 से 70 किलोमीटर इस इंटेंसिटी के साथ यहाँ पर हवाएं चलेगी। इसलिए हमने लोगों को आज हमने छुट्टी भी दी है, हमारे ऑफिसर्स को भी दी है, लोगों को वर्क फ्रॉम होम कहा है और लोगों को अपील की है कि लोग कम से कम घर से बाहर निकले, अत्यावश्यक हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा मुझे ऐसा लगता है कि कोई न कोई प्रकार से दुर्घटना का सामना उनको करना पड़ेगा।